तो सप्तमा, ठीक, सप्तमा मतलब छोटो सातवां। क्या छोटू? सातवां। पाठक का अर्थ होता है अध्याय। क्या होता है? अध्याय। तो सप्तमा पाठ है मतलब सातवां अध्याय। अध्याय या पाठ, ठीक। तो सातवां अध्याय हमारा क्या है? नीति श्लोक। क्या है? नीति श्लोका, ठीक। तो नीति का अर्थ होता है नियम। नीति का अर्थ नियम, और श्लोक मतलब मंत्र। तो नियम जो श्लोक अर्थात जो मंत्र नियम बताता है, ठीक, नीति श्लोक हो गया, अर्थात नीति बताने वाला मंत्र, ठीक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नियम बताने वाला श्लोक मंत्र, ठीक। तो देखो इसका जो है सारांश यहाँ पर दिया गया है, इसको पहले चलते हैं, ठीक। तो कहता है अयम, अयम मतलब यह, अयम मतलब यह, पाठ मतलब पाठ, अध्याय। तो यह पाठ मतलब कौन? नीति श्लोका, इसी के बारे में बोल रहा है। तो यह पाठ अर्थात नीति श्लोका सुप्रसिद्धस्य, अर्थात बहुत अधिक प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, ठीक। तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथस्य, ग्रंथ, ग्रंथस्य मतलब ग्रंथ, महाभारत, महाभारतस्य, अर्थात करा कि यह जो पाठ है बहुत अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत, बहुत अधिक प्रसिद्ध है, वे जाहिर सी बात है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है महाभारत, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक। तो महाभारत के, अस्य मतलब के। अब देखो यहाँ पर जो अस्य 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 लगा हुआ है तीनों में, इन तीनों के बदली यहाँ पर बोला गया है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में देखो अस्य यही लगा हुआ है, तो तीनों के बदले इसका उच्चारण क्या होता है? काकी की होता है। तो यहाँ पर के ज़्यादा उचित लगता है, ठीक। तो यहाँ पर उसी का हम प्रयोग करेंगे, ठीक। अब ऐसे भी कते गम रहता है कि यहाँ पर भी का बोले पड़ेगा, यहाँ पर भी के बोले पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं? अब कहता है महाभारत के उद्योग पर्व न, उद्योग पर्व से, उद्योग पर्व, उद्योग पर्व का, सॉरी, उद्योग पर्व का, ठीक। अब देखो पर्व, अब देखो उद्योग पर्व क्या, तो जो हमारा महाभारत है, क्या है? महाभारत, हमारा जो महाभारत है यह 18, कितना? 18 पर्व में बटा हुआ है। जैसे रामायण कांड में बटा हुआ है, 8 कांड में कि 7 कांड में इसे बटा हुआ है, उसी प्रकार महाभारत भी पर्व में बटा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो महाभारत पर्व में बटा हुआ है, उसी 18 पर्व में से एक पर्व क्या है? उद्योग, उद्योग पर्व है। कौन सा पर्व? उद्योग पर्व। तो यही कह रहा है कि महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष, अंश विशेष मतलब, अंश मतलब भाग, विशेष मतलब विशेष, तो विशेष भाग, कौची? विशेष, विशेष भाग, ठीक। तो विशेष भाग, ठीक। अब कहता है अध्यायाः, अध्यायाः मतलब अध्याय, समझ, अध्याय मतलब पाठ, ठीक। अध्यायाः 33वां से 40वां। तो यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ कि यह जो पाठ है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष भाग तो हैवे है, विशेष भाग तो हैवे है, और ये अंश विशेष भाग है ना, ठीक। ये अध्याय 33वां से 40वां के रूप में, समझ लो, ठीक। अब देखो, अब कहो कि अध्याय 33 से 40 किएगा, ये पूछे प्रश्न है, जाहिर सी बात है, पूछते कि नहीं। तो देखो ये जो अध्याय 33 से 40 है, जिस प्रकार से ये जो बुक है ये प्यूसम बुक है, इस प्यूसम बुक में क्या है? बहुत सारे अध्याय हैं, टोटल 14 अध्याय। कितना? 14 अध्याय, ठीक। जैसे मंगलम हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये सब है। नीति श्लोक, इतने नीति श्लोक चलिए रहा, संस्काराः, ये सब है कि नहीं? अध्याय है। उसी प्रकार से उद्योग पर्व में भी
उद्योग पर्व में भी विशेष भाग, किसका विशेष भाग? तो अध्याय 33 से 40वां। अध्याय 33 से 40वां में क्या है? तो विशेष भाग है। किसका विशेष भाग है? तो उद्योग पर्व का विशेष भाग है। यानी कि उद्योग पर्व में भी मतलब बहुत सारे अध्याय हैं। हाँ, इसमें से एक विशेष अध्याय जो है वो विशेष, हाँ, विशेष अध्याय कौन सा है? 33 से 40वां के रूप का है। ठीक, समझ में आ गया? अब कह रहा है कि विदुर नीति संकलित है। ये जो 33 से 40वां अध्याय है ना, इसी को विदुर नीति कहा गया है। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? क्यों ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विदुर जो है, विदुर अपना परिचय यानी कि अपना जो दिमाग है, अपना नियम जो है युद्ध का, इस सब के बारे में बताएगा। कर्म क्या है, धर्म क्या है, और मूर्ख का यानी कि मूर्ख कौन होता है, दोष, इस सब के बारे में, दोष कितने होते हैं, मूर्ख कैसे यानी कि कैसे कोई बनता है, किस चीज़ को त्यागेगा तब वो मूर्ख नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में इस में अध्ययन करते हैं विदुर नीति में। ठीक, इसमें विदुर का नीति चलेगा, विदुर का नियम चलेगा। ठीक, समझ आ गया? विदुर नीति इसलिए तो संकल्प, हाँ, विदुर का नियम चलेगा। इसलिए तो यहाँ पर जो हेडिंग में दिया गया है नीति श्लोक का, यानी कि नियम का जो है मंत्र। हाँ, ठीक, तो संकलित मतलब लिया गया है। तो कह रहा है कि अध्याय इतना से इतना के रूप में 33 से 40वां के रूप का है। ये जो अध्याय 33 से 40वां के रूप का है, कौन? विशेष, यानी कहने का मतलब हुआ कि उद्योग जो पर्व है, हाँ, उसमें से बहुत सारे अध्याय। हाँ, 18 अध्याय 18 गो अध्याय है। महाभारत महाभारत में 18 गो पर्व है। कई पर्व है? 18 गो पर्व है, और उसी पर्व में से एक उद्योग पर्व है। समझ आ गया? और जो उद्योग पर्व है, इसी उद्योग पर्व का विशेष भाग, इसलिए यानी बहुत सारे अध्याय। हाँ, उसमें से एक विशेष अध्याय कहो कि भाग कहो, ठीक है, एक विशेष अध्याय, उसमें से जो है वो है 33 से 40वां के रूप का अध्याय। इसका कौन सा अध्याय? ये जो विशेष भाग है, यही जो है अध्याय 33 से 40वां के रूप का। ये विशेष अध्याय है क्या? विशेष अध्याय विदुर नीति। विदुर नहीं समझे जी? अध्याय 33 से 40वां को ही तो विदुर नीति कहा गया। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं? विदुर नीति नीते है। देखो, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे सप्तमी विभक्ति है जी। उसी प्रकार राम में सप्तमी विभक्ति है, तो विदुर नीति के जो है यहाँ सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में उच्चारण होगा है में के, नहीं तो पर के। यहाँ ज़्यादा उच्चित तो में लग रहा है, तो विदुर नीति में कहते को में नहीं बोला है। ठीक, तो यहाँ पर नहीं बोलते। ठीक, इसीलिए ये हम चीज़ बताइए। तो विदुर नीति, हाँ, विदुर नीति से लेवल गए। ठीक है, यानी कि अपना भाषा में बोल। अब देखिए यहाँ पर जो है विदुर नीति संकलित, यानी कि विदुर नीति विशेष भाग विदुर नीति से लिया गया कि विदुर नीति से लिया गया। हाँ, क्या लिया गया है? तो नीति श्लोका। देखिए यहाँ पर, यहीं पर तो आपको समझ जाना चाहिए कि देखिए यह जो पाठ यहीं पर बताया गया है कि यह जो पाठ है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, कौन? महाभारत। यही पाठ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष भाग। कौन सा भाग? उद्योग पर्व के विशेष भाग। यही पाठ मतलब नीति श्लोका। हाँ, यह पाठ मतलब क्या चीज़? नीति श्लोका। तो यही पाठ नीति श्लोका जो है महाभारत के, हाँ ठीक, नीति श्लोका जो है महाभारत के उद्योग पर, कौन सा पर्व? उद्योग पर्व के विशेष भाग से लेवल के लिए नीति श्लोक। कौन विशेष भाग? कौन? नीति श्लोक लेवल के लिए। अब यह तो विशेष भाग है, ये हो विदुर नीति।
तब विदुर नीति से नहीं लेवल गए हाँ हाँ समझ गए। या तो ये बोलो कि विशेष भाग से लेवल गए हैं, या तो ये बोलो कि विदुर नीति से लेवल विशेष भाग 33 या 40वां अध्याय से या विदुर। ये जो विशेष भाग है यही अध्याय 33 से 40वें के रूप के है, यानी कि 33 से 40, अगर जो 50 अध्याय है ना बाबू, तो 33 से 40वां अध्याय के रूप का है, ठीक है। अब 33 से 40वां रूप का जो अध्याय है उसी को एक नाम दिया गया विदुर नीति। हाँ विदुर है। अच्छा समझ गए। संकलित मतलब लिया गया है, कौन सी तो नीति श्लोक, यह पाठ, ठीक। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विशेष अध्याय है, यानी ये जो विशेष अध्याय 33 से 40वां जो है उससे नीति श्लोक लिया गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर 3 गो के एक ही अर्थ निकलता है। एगो अंश विशेष में भी नीति श्लोक आएगा। उद्योग पर का अंश विशेष क्या है? नीति श्लोक। ऑब्जेक्टिव भी बता दे। हाँ देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, अंश विशेष अगर जो पूछेगा ना बाबू तो आपको बोलना है अध्याय 33 से 40, ठीक है। कहेगा कि उद्योग पर्व का अंश विशेष कौन सा है, तो अध्याय इतना से इतना, ठीक है। 33 से 40 अध्याय 33 से 40 के विदुर नीति कहते हैं, आप विदुर नीति के ही नीति श्लोक कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर जो विदुर नीति को नीति श्लोक में लिया गया, विदुर नीति से लिया गया, हाँ 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 सही। तो अंश विशेष कौन सी है? नीति श्लोक अंश विशेष, ठीक है। अगर जो देखिए पहले दिले रहे नीति श्लोक का अध्याय इतना इतना, तो मारिएगा ठीक अध्याय इतना इतना, ठीक है। कहा कि यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं देगा नीति श्लोक। नीति श्लोक देगा तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा तो नीति श्लोक नहीं देगा, ठीक है। एक दूसरे से जोड़ेगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए युद्धम, युद्धम मतलब युद्ध, युद्धम मतलब युद्ध। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है युद्धम, युद्धम मतलब युद्ध। आसनम, आसनम, आसनम मतलब निकट, नजदीक या भीड़, भीड़, ठीक। निकट नजदीक या भीड़, ठीक। तो कहता है युद्ध भीड़ या नजदीक, ठीक। प्राप्य, प्राप्य मतलब पाकर, प्राप्य मतलब पाकर, पाकर, ठीक। तो युद्ध जो है नजदीक पाकर, कौन? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन थे? एक राजा थे, जाहिर सी बात। तो धृतराष्ट्र कौन था? एक राजा था, ठीक है। तो कहता है कि युद्ध नजदीक पाकर धृतराष्ट्र, अर्थात यानी कि इसका युद्ध किसी से छिड़ गया होगा और वो युद्ध मान लिया जाए नजदीक होगा, मान लिया जाए परसों होगा, तो थोड़ा सा इसको टेंशन जाहिर सी बात है होगा करेगा। तो यह जो है धृतराष्ट्र युद्ध नजदीक पाकर श्रेष्ठ मंत्री प्रवरम, मंत्री प्रवरम, मंत्री मतलब मंत्री, प्रवरम मतलब श्रेष्ठ। तो कहता है कि श्रेष्ठ मंत्री प्रवरम मंत्री, अर्थात श्रेष्ठ मंत्री, ठीक। इसको पलट के बोलेंगे किसी प्रकार से बोलेंगे, ठीक। तो श्रेष्ठ मंत्री, अब श्रेष्ठ मंत्री कौन है भाई? तो कह रहा है कि विदुरो, अर्थात विदुर जो है, विदुरम, विदुरो यहाँ पर लिखा है कि विदुरम, अच्छा हाँ 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 विदुरम, विदुरम मतलब विदुर, विदुरम मतलब विदुर, विदुरम, ठीक। तो कह रहा है कि श्रेष्ठ मंत्री युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र, कौन? धृतराष्ट्र अपने जो है श्रेष्ठ मंत्री विदुर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि धृतराष्ट्र का श्रेष्ठ मंत्री कौन? विदुर था। उचित मंत्री कौन था? विदुर। ज़्यादा ज्ञानी भी पूछ सकता है कि के था? विदुर था, जाहिर सी बात है, ठीक। तो विदुर जो है श्रेष्ठ मंत्री, ठीक, श्रेष्ठ मंत्री था विदुरम, विदुर। स्वचित्तस्य, अपने चित्त अर्थात अपने मन, अपने मन, अस्य मतलब काके की, के यहाँ पर केल उचित रहते, ठीक। तो स्वचित्त मतलब अपने चित्त, अपने मन, अपने तन, ठीक। तन, हाँ तन, तन मतलब भी मने हुए, तो अपने मन, तन मतलब शरीर, मन मतलब, हाँ देखो एक चीज के अनेक अर्थ हो गए, पागल होती यह चीज़ ना मास्टर होती है, ठीक। तन मतलब शरीर भी हो, ठीक। तो अपने, तो अपने मन, ठीक। तो अपने मन, अस्य मतलब के, अपने मन के,
शांतये, शांति के लिए, शांतये शांति के लिए, ठीक। शांति मतलब शांति के लिए। तो कौन शांति के लिए? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अपने, स्व मतलब अपने, चित्त मतलब मन, अस्य मतलब के, शांति मतलब शांति के, ठीक। धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए श्रेष्ठ मंत्री को अब कुछ कहेगा। अब क्या कहता है देखिए। कांसचित्त, क्या है पढ़ेंगे इसको? कांसचित्त, ठीक। तो कहता है कांसचित्त। कांसचित्त मतलब कुछ, कांसचित्त मतलब कुछ, जिसको अंग्रेजी में सम कहते हैं, ठीक। तो कांसचित्त मतलब कुछ। तो अपने श्रेष्ठ मंत्री कौन? विदुर से अपने मन के शांति के लिए कुछ प्रश्न, नीति विषय, नीति के विषय में, ठीक। नीति विषय कान मतलब नीति के विषय में, ठीक। पृच्छति, पृच्छति मतलब पूछता है, की करता है? पूछता है। तो अपने नीति के विषय, अपने मन के शांति के लिए कौन? अपने मन के शांति के लिए कौन प्रश्न पूछता है? धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है। किस बारे में पूछता है? नीति के बारे में पूछता है, अर्थात नियम के विषय के बारे में पूछता है। एकदम इसलिए बताइए तो पूछता है, इसके एकदम लगा हम खरास जैसे कि वो बताई थो ने। हाँ मास्टर, तो हम उनका साथ अब सीकर के बोले लगो, जिससे हम जाने कटे लगा। पहले तो एक बार बोल देते हो कि ऐसी बताई तो एक बार तोड़ देते, उसके बाद फिर पूछता है ऐसे करके, ठीक। पूछता है। तेसाम, तेसाम मतलब उसका, तेसाम मतलब उसका मतलब किसका? धृतराष्ट्र के प्रश्न का। उसका मतलब यहाँ पर उसका का अर्थ है धृतराष्ट्र के प्रश्न का, ठीक। तो उसका समुचित, समुचित मतलब उचित, समुचित मतलब उचित। अब देखो यहाँ पर उत्तरम छुपा है, ठीक। उत्तरम, ठीक। तो समुचित उत्तर अर्थात उचित उत्तर, ठीक। अर्थात कह सका को अपना के भाषा में सही जवाब नहीं कह सकते, बढ़िया उत्तर, सही जवाब, ठीक। तो वह कर लें कि ये जो प्रश्न है इसका उचित उत्तर अर्थात सही जवाब, उचित उत्तर, ठीक। विद्रोह, विद्रोह मतलब विदुर, विद्रोह मतलब विदुर, ददाती मतलब देता। तो कौन धृतराष्ट्र के प्रश्न का उचित अर्थात समुचित उत्तर देता है? कौन देता है? विदुर। कौन देता है? विदुर। ददाती मतलब देता, ददाती मतलब देता, ठीक। तदेव, तदेव को देखिए तोड़िएगा, तत् जोड़ एव, तत् जोड़ एव, तत् मतलब वह, एव मतलब ही, देखिए, ठीक। तत् मतलब वह और एव मतलब ही, अर्थात वह ही। तो वह ही के ऐसे नहीं बोल सकते हैं वही, वह ही के नहीं बोल सकते हैं वही, ठीक। तो वही कह रहा है कि तदेव अर्थात वही, प्रश्नोत्तर अर्थात प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों के उत्तर, ठीक। प्रश्नों के उत्तर के रूप, हाँ। तो प्रश्नोत्तर रूपम मतलब प्रश्न के उत्तर, तो ठीक, प्रश्न के उत्तर, ठीक। ग्रंथरम, ग्रंथ आइए हम यहाँ पर, ठीक। तो प्रश्न का उत्तर ग्रंथरम, ग्रंथ रत्नम अर्थात ग्रंथ के रूप में, की रूप में, ग्रंथ के रूप में। रत्ना मतलब कुछ, विदुर नीति है। रत्ना मतलब कुछ नहीं, ग्रंथर रत्ना मतलब कुछ नहीं, ग्रंथ होगा इससे, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न, इसका जो कौन प्रश्न था? धृतराष्ट्र प्रश्न करता था और विदुर बताता था। इसी प्रश्न के उत्तर को, प्रश्न को भी और उत्तर को भी ग्रंथ के रूप में, किस रूप में? ग्रंथ रूप, ग्रंथ रूप, ठीक। ग्रंथ के रूप में विदुर नीति, हाँ। ये जो ग्रंथ रत्नम अर्थात ग्रंथ के वार्तालाप किया ने, धृतराष्ट्र सवाल पूछता था, अर्थात
क्या प्रश्न पूछता था और विदुर जवाब देता था। यही जो वार्तालाप किया ना, यही ग्रंथ के रूप में विदुर नीति कहा जाता है। अच्छा, इसी को बोली का और उसका जवाब का जो यहाँ पर संचित किया गया है उस हाँ, लैंग्वेज ताकि यहाँ पर दिया गया है कि उद्योग पर्व का विशेष भाग, ठीक है, और उद्योग पर्व का विशेष भाग क्या है, विदुर नीति है। तब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि उद्योग पर्व का जो विशेष भाग है उसमें किसका यानी कि वार्तालाप किया गया है, तो जाहिर सी बात है धृतराष्ट्र का और किसका, विदुर का। सवाल पूछता था, जवाब समझ जाएगा। अब देखिए, तो ग्रंथ के रूप में इसी को जो है ना ग्रंथ के रूप में अध्यात्म चेतना के रूप में लिखा गया है, ठीक है, समझ आ गया। तो इसी को लिखा गया, ठीक है, और इसी को जो है ग्रंथ के रूप में विदुर नीति जानवर के रखो। ये है जय वार्तालाप करके विदुर नीति कर लेंगे, समझ लो। विदुर नीति मतलब कि कुछ पूछा होते और एकदम सटीक जवाब दे होते एक तरह से नियम के रूप में दे होते कि ये नियम है इसका, ये नियम है इसका, नियम पर आधारित है। हाँ, तो इसका नाम ही पड़ गया विदुर नीति, विदुर का नीति नियम। अब देखो, हाँ, यम अपी, इसको तोड़ेंगे तो यम जोड़ अपी, यम मतलब यह मतलब यह, आपी मतलब भी, तो यह भी मतलब कौन, विदुर नीति। अच्छा, विदुर नीति भी ऐसे भी बोल सकते, विदुर नीति के नियम भी। हाँ, विदुर नीति मतलब तो नियम होगा पहले, तो ऐसे बोला जी, विदुर नीति के नियम ना, विदुर के नियम। अच्छा, ऐसे बोले, समझ। तो विदुर के नियम भी भागवत गीता अर्थात देखिए इसको तोड़िएगा तो भागवत गीता जोड़ ईव, तो भागवत गीता जोड़ ईव, तो भागवत गीता मतलब भागवत गीता और ईव मतलब के जैसा, तो भारत गीता के जैसा, भगवत गीता के जैसा। अच्छा, हाँ, भागवत गीता के जैसा, ठीक है, भगवत गीता के जैसा, ठीक। अर्थात कौन भगवत के गीता के जैसा, विदुर नीति जो है भागवत गीता के जैसा महाभारतस्या अंकमपि, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नीति श्लोक है ना, ये भी जो है ना भागवत गीते नहीं है, भागवत गीते जैसा, भागवत गीते के तरह, कि उसका भी भागवत गीते के तरह जैसा, जो बोलो नियर, भागवत गीते के नियर अपन बोलचाल के भाषा, ठीक है। तो भागवत गीता के जैसा महाभारत, हाँ, तो महाभारत मतलब महाभारत का, अंकम अपि मतलब अंग भी, भाग भी, अंश भी, ठीक, समझ लो, अंग भी, जिस प्रकार से जो भागवत गीता है ना महाभारत का, जाहिर सी बात है भागवत गीता में की करते हैं, कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, वही उसी को एक तरह से भागवत गीता बना दिया गया, ठीक है। तो महाभारत में इस चीज़ का हुआ है, तो महाभारत लिखा गया है, महाभारत का उल्लेख किया गया है उसमें भी है भगवत गीता। हाँ, तो महाभारत का अंग भी कौन, तो भागवत गीता जो है, भागवत गीता, ठीक, महाभारत का अंग है, जाहिर सी बात है, नहीं है, हाँ, ताकि उसमें लिखा गया महाभारत के बारे में, हाँ, ठीक, महाभारत के अंग है भागवत गीता, समझ गए ना। स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, तो इस कह रहा है ना कि जिस प्रकार से भागवत गीता महाभारत का अंग भी स्वतंत्र रूप में, कैसा रूप में, स्वतंत्र रूप में कहे का अर्थ होले ना, आजाद रूप में, स्वतंत्र रूप में होले कि आजाद के रूप में, अर्थात होले कि जैसे कि मार्केट में जेबो तो मांग हो अथी कि भागवत गीता दो जी तो नहीं देते, कितवा देता तो दे कि नहीं, तो स्वतंत्र रूप में हो गए, एक अलग चीज भी हो गए, जबकि भाग के करे महाभारत के भाग है तभी अलग कैले कि नहीं, उसी प्रकार से विदुर नीति के भी अलग कर दिल के, जेवन मार्केटवा में जे अभियो जाके पूछ सकल कर,
ले जा काल को ठीक है जेब त उसी प्रकार से मांगो ने त विदुर नीति के भी अलग किताब दे देते जबकि कौची में महाभारत में ठीक है महाभारत कि एक बुक भी दे देते मतलब फ्री हाँ। भी ले सके वो नीतिया पढ़ सके। हाँ 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 ठीक है तो इसीलिए कर रहे हैं कि यह भी अर्थात विदुर नीति भी भागवत गीता के जैसा जैसे ई महाभारत में के अंग के रूप में तो है वे लेकिन स्वतंत्र है कि नहीं भागवत गीता उसी प्रकार से विदुर नीति भी स्वतंत्र है ये यहाँ पर कहना चाह रहे ठीक